हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें आज तक बड़े से बड़े रिसर्चर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, यानी उन स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया और क्यों बनाया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेटेओरा की। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। ये स्ट्रक्चर बुलंद तरीन चट्टानों पर वाक़ है। यूनान में वाक़ इस स्ट्रक्चर को 14वीं सदी के दौरान तामीर किया गया था, जब तुर्की इस मुल्क पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि 14वीं सदी में इस मकाम तक कैसे पहुंचा गया और बिल्डिंग मटेरियल को भी इस जगह पर कैसे पहुंचाया गया। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये सब मटेरियल शायद किसी रस्सी या रस्सी से बनी किसी सीढ़ी की मदद से पहुंचाया होगा, मगर इन चट्टानों की बुलंदी को देखकर ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इन चट्टानों की बुलंदी 373 मीटर है, जो कि किसी भी तामीराती काम के लिए नाकाबिले हद तक बहुत ऊंची है। ये आज किसी को भी नहीं पता कि ये स्ट्रक्चर यहाँ किसने बनाया और क्यों बनाया, और आज के वक्त में भी ऐसी जगह पर ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब बात करते हैं स्टोनहेंज की। दोस्तों, बर्तानिया में मौजूद ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे स्टोनहेंज कहा जाता है। इस जगह पर 500 टन से भी ज्यादा भारी पत्थर एक तरतीब से सीधे जमीन पर रखे हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन्हें 2500 से 3000 साल पहले तामीर किया गया था। ये जगह आज बर्तानिया की मशहूर कदीम तरीन जगहों में से एक मानी जाती है। रिसर्चर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हैं कि इन पत्थरों को उस वक्त यहाँ कौन लाया और किसने इनको ऐसी पोजीशन दी। 3000 साल पहले इतने भारी पत्थरों को भला कौन उठा सकता है, और उस वक्त तो कोई क्रेन भी मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जादुई ताकतों ने इनको ऐसा खड़ा कर दिया है, और कुछ का ये मानना है कि यहाँ लोगों को दफन किया जाता था, यानी जितने मुंह उतनी बातें। बहरहाल, रिसर्चर्स को आज भी ये पता नहीं चल सका कि इन पत्थरों को ऐसी शेप किसने दी और इन पत्थरों को यहाँ कौन लाया। तो अब बात करते हैं टीओटीहुआकन की। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये मेक्सिको के एक शहर सान जुआन डी लॉस लगाओस में वाक़ है। इस जगह पर पहले 1,25,000 लोग रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। माहिरीन आज भी ये नहीं जानते कि इस स्ट्रक्चर को किसने और क्यों बनाया। ये शहर इंतहाई कदीम है, जिसकी तारीख 250 ईस्वी से शुरू होती है। इसे कई शाही खानदानों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो शाही खानदान भी कौन थे और कहां से आए थे, इसके बारे में भी आज किसी को कुछ भी नहीं पता। तो अब बात करते हैं गोबेकली टेपे की। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये तुर्की में वाक़ है। ये स्ट्रक्चर अहराम मिस्र से भी 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी आप अंदाजा करें इतना पुराना स्ट्रक्चर वो भी आज सही सलामत मौजूद है। इस स्ट्रक्चर पर कई जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये स्ट्रक्चर कई सतूनों पर मुश्तमिल है। हर सतून 20 फुट ऊंचा है और इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा है। आज रिसर्चर्स ये देखकर हैरान हैं कि इस स्ट्रक्चर को बनाने का आखिर मकसद ही क्या था। ये सब स्ट्रक्चर्स जमीन से तकरीबन 30 फुट नीचे बनाए गए हैं। 20 टन के पत्थरों को एक बराबर फासले पर तरतीब के साथ रखना नामुमकिन लगता है, और उस वक्त तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, मगर यह हकीकत है। बहरहाल, इस जगह की क्या हिस्ट्री है ये आज किसी को भी नहीं पता। तो अब बात करते हैं वैली ऑफ लव की। दोस्तों, वैली ऑफ लव आयरलैंड में वाक़ है। यहाँ के रहने वाले लोगों में स्ट्रक्चर्स तामीर करने का एक मुकाबला हुआ करता था। वैली ऑफ लव में कई स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सही सलामत हैं, और ये स्ट्रक्चर्स भी अहराम मिस्र से भी कई ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया गया ये आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका। इन्हें बनाने वाले लोग कहाँ गए, इस बारे में भी कोई भी कुछ भी नहीं जानता। इस वैली में सबसे ज्यादा मीनार के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जो कि हजारों की तादाद में इस वैली में मौजूद हैं। ये मीनार देखने में ऐसे हैं जैसे किसी महल या किसी किले के होते हैं। बहरहाल, वैली ऑफ लव की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है, और इसके बारे में भी आज तक कोई भी कुछ भी नहीं जानता। तो अब बात करते हैं द ट्रेजरी ऑफ पेट्रा की। दोस्तों, उर्दान का ये शहर 2री सदी के दौरान तामीर किया गया था। ये शहर जेरे जमीन कायम किया गया था, और अब तक सिर्फ 15% ही डिस्कवर यानी दरियाफ्त किया गया है। इस शहर में एक मकाम पर एक बुलंद तरीन दरवाजा भी मौजूद है, जिसे हॉलीवुड ने अपनी एक फिल्म में भी इस्तेमाल किया है।
ये दरवाजा एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इस दरवाजे की हाइट तकरीबन 250 फीट है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े दरवाजे की आखिर जरूरत क्या थी और इस दरवाजे को उस दौर में कैसे तामीर किया गया, क्योंकि उस वक्त इतनी एडवांस तामीराती टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये देवता का एक मंदिर था और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस दरवाजे को खलाए मखलूक ने तामीर किया है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं नाज़का लाइंस की। दोस्तों पेरू के शहर नाज़का में एक कदीम कौम ने बहुत ही अजीबोगरीब लाइंस अपने पीछे छोड़ी हैं। रिसर्चर्स को आज तक ये पता ना चल सका कि इन लाइंस का आखिर क्या मतलब है और ये लाइंस क्या पैगाम देना चाहती हैं। हैरत की बात यह है कि ये लाइंस काफी तादाद में मौजूद हैं। सबसे बड़ी ड्राइंग 660 फीट पर फैली हुई है। इस बारे में भी लोगों के मुख्तलिफ नजरिए हैं, लेकिन रिसर्चर्स को आज भी नहीं पता चल सका कि इन लाइंस के पीछे क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे पुरअसरार स्ट्रक्चर्स जिन्हें आज तक कोई भी एक्सप्लेन ना कर पाया, और इन सब मकामात के पीछे क्या हिस्ट्री है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।